वेलकम टू पीडीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं औसत एवरेज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है, 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। आप तो कहेंगे इसको बहुत जल्दी हम बना लेंगे। हाँ, आप बहुत जल्दी बना लेंगे, लेकिन चलिए, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आता है आखिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे औसत की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर लिखिए औसत। औसत इक्वल टू क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का क्या करते हैं, आप योग कर लेते हैं और यहाँ सभी संख्याओं का क्या आता है, यहाँ पर संख्याओं को लिखते हैं, यही तो करते हैं। अब चलिए, जैसा कि हम देख रहे हैं तीसरी संख्या क्या होगी, हम वो संख्या को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना संख्या x है। हम मान लिए संख्या को। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो संख्या कितना हो गया आपका, औसत हम कितना आ गया, 12 हो गया, और संख्या कितना है, 3 है। 3 कौन संख्या है, 13 और 15 पहली संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे 13 + 15 और एक संख्या को हम माने x, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे x। तो संख्या टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैंने यहाँ 3 को लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जैसा इसको देखें तो ये आपका कितना होगा, 12 तो ये आपका 36 होगा। इसको यहाँ से हम गुना कर सकते हैं। जैसा देखिए 13 + 15 और यहाँ पर प्लस x इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 तो 36 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जैसा देखिए 13 और 15 को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 13 को 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 18 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस क्या है, x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा, तो 36 यहाँ पर आपका है, तो 36 है और यहाँ पर प्लस है 18 है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर से उधर हो जाएगा। ये देखिए 13 और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 होगा। दोस्तों याद रहे, ये 28 हो गया, तो ये संख्या को यहाँ पर ले आएंगे। अब यदि इसको हम घटाते हैं, 36 में यदि हम 28 को घटाते हैं तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सही आंसर कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये समस्या आपके लिए काफ़ी झमेला है तो इस ट्रिक को आप छोड़ दीजिए। आइए शॉर्ट ट्रिक का आते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे बना लेते हैं, इसको ध्यान से इसको देखिए। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको जानना चाहिए कि संख्या क्या है, तीसरी संख्या को निकालना है। तो तीसरी संख्या को यदि हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, संख्या क्या दिया है, 12 और 3 है। 3 संख्या का औसत 12 है। ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और अब यहाँ पर घटा कर देंगे और ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। 13 और 15 को यदि हम जोड़ लेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यदि दोनों में यदि हम घटा ही लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1, 2, x, 4 तथा 5 का औसत 3 है, तो x का मान क्या होगा। ये सैनिक स्कूल परीक्षा 1994-95 क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। औसत की बात यदि कहा जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, औसत। औसत आपके पास क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, +2 है, +x है, +4 है, +5 है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। और टोटल संख्या कितनी है, 5 है। दोस्तों जैसा कि जान रहे हैं, आपके पास औसत कितना है, यहाँ पर दे रहा औसत 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, औसत हम 3 लिखेंगे। इक्वल टू क्या है, 2, 1, 3, 4, 7 और 5 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो यहाँ पर 12 लिखिए और x है तो यहाँ x लिखिए। अब संख्या कितना काउंट किए हैं, 5 काउंट किए हैं, तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 12x आपका होता है। ये कितना हो गया आपका, 5 या 15 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 12 + x, यही तो हो गया। अब x इक्वल टू निकाल लेंगे। यहाँ आपका कितना है, 12 है, तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 12 में 15 घटाएंगे दोस्तों कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखें, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। अगर आप ऐसे बनाने के लिए कभी परेशानी है तो ऐसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बनाएंगे कैसे, ट्रिक के माध्यम से। चलिए इसको देख लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है, तो यहाँ पर आप औसत को निकाल रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। संख्या शुरू में कितना है, 1 है बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख लीजिए। और अंतिम संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को लिखिए। और संख्या कितना हो गया, 2 ही संख्या हुआ, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है, 2 लिखिए, इसको कटा दीजिए, 3 होगा दोस्तों। तो इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके आप यूजफुल तरीके से बना सकते हैं।
एक क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर अनुपात समानुपात से भी ऐसा क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसा कि देख रहे हैं 1/5 अनुपात आपका है 3/4 ये है, और यहाँ पर खाली जगह आपका है, और यहाँ भी अनुपात है और ये भी खाली जगह है। तो बताइए दोस्तों कि ये खाली जगह में क्या आएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 1/5 है, अनुपात है 3/4 है, इक्वल टू खाली जगह है, ये भी खाली जगह है। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि इससे संख्या से हम गुना करेंगे दोस्तों, तो अगर ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 4 हो जाएगा। 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा। यहाँ पर अनुपात है, अनुपात लगा देंगे, और ये 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 गुना 3 कर देंगे तो कितना होगा 4/5 या 15 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4/5 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/15 दोस्तों आपका सही आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 3 गुना 12/10 को लिखा जा सकता है क्या इस तरह, इस तरह या इस तरह या इस तरह लिखा जा सकता है। तो आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप कैसे इसको बनाते हैं ये आपको समझना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्या 3 गुना 12/10 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुना 12/10 यही तो आपका है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये आपका आप कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, ये कटाएंगे तो वो नहीं होगा। तो ये कितना होगा 12 या 36 हो जाएगा, और बट्टे में 10 है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 0/36 लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए 10 है, यहाँ एक के बाद एक अंक पर है 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर एक अंक है, इसके आगे में आपका आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, कहीं पर ऑप्शन आपका है तो कहीं पर अभी ऑप्शन नहीं है, यानी इसका 5वां ऑप्शन आपके पास रहता कि 3.6। आपको बकवाने के लिए ऐसा ऑप्शन दिए कि इसमें चुनिए, क्या इसमें और कोई आंसर आ सकता है, बिल्कुल आंसर नहीं आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 3.6 दोस्तों।